नमस्कार, मैं सुहानी सिंह रेशमी पाजेब के इस खूबसूरत सेगमेंट में आज फिर एक कविता के साथ आपसे रूबरू हो रही हूँ और ये कविता मेरी ही कलम से निकली हुई है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। पत्थरों को दिल का हाल सुनाने चली हूँ, पत्थरों को दिल का हाल सुनाने चली हूँ, रूठी हुई किस्मत को मनाने चली हूँ, रूठी हुई किस्मत को मनाने चली हूँ। नाकाम हसरतों का जनाज़ा उठाए हुए, नाकाम हसरतों का जनाज़ा उठाए हुए मैं उनसे वफ़ा निभाने चली हूँ, मैं उनसे वफ़ा निभाने चली हूँ। वो बेवफ़ा ना थे, वो बेवफ़ा ना थे, मैं बदनसीब थी, वो बेवफ़ा ना थे, मैं बदनसीब थी। ये बात ज़माने को बताने चली हूँ, ये बात ज़माने को बताने चली हूँ। ऐ सावन की घटाओं, ऐ सावन की घटाओं तुम कल बरसना, ऐ सावन की घटाओं तुम कल बरसना। आज मैं आंसू बहाने चली हूँ, आज मैं आंसू बहाने चली हूँ। जहाँ बनाया था मैंने कल आशियाना, जहाँ बनाया था मैंने कल आशियाना, आज उसी आशियाने को जलाने चली हूँ, आज उसी आशियाने को जलाने चली हूँ। मेरी शायरी किसी का दिल ना दुखा दे, मेरी शायरी किसी का दिल ना दुखा दे। इसलिए तन्हाई को अपनी बातें सुनाने चली हूँ, मेरी शायरी किसी का दिल ना दुखा दे, इसलिए तन्हाई को अपनी बातें सुनाने चली हूँ। यह कविता मेरी ही कलम से निकली हुई है और आशा करती हूँ इस कविता के एक एक लफ्ज़ को आप समझेंगे और मेरी लेखनी को भी। ये गलत नहीं कहा जाता है कि शेर, शायरी या कविताएं यूं ही जन्म नहीं लेती। ये बात अलग है कि आज के मॉडर्न ट्रेंड में लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दिल टूटा हो तभी अल्फाज निकलें। वो अल्फाज किसी और से भी लिखवाए जाते हैं आज के ट्रेंड में, इसलिए उसमें नियम, कायदे, कानून कहीं से भी हिले हुए नहीं होते। लेकिन हम जैसे लोग जो दिल की भावनाओं को शब्दों में उकेरते हैं, हम वो कहते हैं जो या तो हमारे हालात होते हैं या समाज में हम किसी और के दुख, दर्द को अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सच नंगा होता है और जो सच नंगा होता है वो बीभत्स भी होता है। तो ज़्यादातर लोगों को मुझसे ये शिकायतें होती हैं कि मैं
उन नियम कायदे कानूनों का पालन नहीं करती हूँ, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी कविताएं अलंकार या जो भी मर्यादाएं हों, बाउंडेशन हो, उनका पालन नहीं करती है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को प्रोफेशनलिज्म का जामा पहनाते हैं तो वो अपनी वास्तविक रंग रूप और गुण भाषा खो देती है। मैं नहीं जानती आपको मेरी कविताएं कैसी लगती हैं, लेकिन मुझे कलम से कागज़ पर कुछ लिख के बहुत सुकून मिलता है, और शायद जो मेरे जैसे लोग होंगे उन्हें भी ऐसा ही महसूस होता होगा। ये तो हुई कविता की बात। अब थोड़ी सी रेशमी पाजेब से रूबरू हो लें। लगभग हमें 3 महीने हो गए हैं रेशमी पाजेब के साथ आपसे रूबरू होते। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, रिज़ल्ट भी मिल रहा है और आपका प्यार भी, लेकिन इतना प्यार हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो आज मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि अगर आपको हमारी कविताएं, हमारे और वीडियोज़ जिस भी टॉपिक पे हों अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करने में कंजूसी ना करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर आपका दिल करे तो। और जो कमियां हैं, देखिए कमियां हमेशा होती हैं, कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। शायद मैं 2 साल बाद भी आपसे यही निवेदन करूंगी जो आज कर रही हूँ, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो सीखने के लिए तैयार होता है वो धीरे धीरे अपने आप में एक खूबसूरती लाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने एक कविता ही आपसे शेयर की थी, और कविताओं को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि अब आप कमेंट में बताएं कि हम आपको किस टॉपिक पे वीडियो दें। आप सोचिए, अगर आपका मन पसंदीदा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके डिमांड को पूरी कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि वीडियो बनाने वाले की मनपसंद टॉपिक ही होता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि हम आपसे दिल से जुड़ना चाहते हैं। रेशमी पाजेब की ये हमेशा से कोशिश है और आगे भी रहेगी। ये रेशमी पाजेब सिर्फ सुहानी सिंह का नहीं है, ये रेशमी पाजेब इससे जुड़े हुए हर किसी व्यक्ति का है। और जिस दिन मुझे ये कमेंट मिलने लगेंगे कि मैंने उनके दिल को छुआ या उस टॉपिक को डिस्कस किया जिस पर वो डिस्कशन चाहते थे, तो शायद मेरा ये प्रयास सफल होगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, आप अपने कमेंट हमें ज़रूर दें, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और किसी भी प्रोजेक्ट में उत्तरोत्तर सुधार होता है और एक खूबसूरत रचना आपके समक्ष आती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।